हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सीटेट 2024 के बारे में। नोटिफिकेशन निकल गया है सीटेट का और एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को। तो ये इतना जल्दी नोटिफिकेशन आने की वजह आचार संहिता भी है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद नोटिफिकेशन नहीं आ सकता था। तो ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दें। लास्ट डेट की वेट ना करें। 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली सीटेट के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सीटेट को हवा मत बनाइएगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कई स्टूडेंट्स का मैंने सुना है कि सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न होता है कि आप सही रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करते। इसके मेन रिसोर्सेज क्या रहेंगे, जैसा कि आपको पता ही है, पेपर 1 में तो ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स करना है, लैंग्वेज 1 और 2 करनी पड़ेगी। और पेपर 2 में सीडीपी और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो, और साथ में लैंग्वेज 1 और 2 जो कि हिंदी और इंग्लिश रहेगी, तो वो आपको सेलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या करना है, सीडीपी को तो आपको कवर करना ही है दोनों ही केसेस में, चाहे पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो आप, तो उसको तो कवर करना ही है आपको। बाकी जो ईवीएस है, मैथ्स है, अपना सब्जेक्ट है, वो सारा आपको कवर करना है एनसीईआरटी की बुक से। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ में एनसीईआरटी को करते करते आपको दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो सीबीएसई के में सीटेट की वेबसाइट पे पीवाईक्यूज़ हैं, वो आपको अटेम्प्ट कर करके देखने हैं। आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कहाँ से बनाता है एग्ज़ामिनर सीटेट के लिए। और जो सीडीपी है उसके लिए आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स या फिर बीएड में जो भी आपने बुक्स पढ़ी हैं सीडीपी के लिए, उनसे बेटर आपके लिए कोई रिसोर्स नहीं हो सकता। उन्हीं में से आप ये जो सीटेट का सिलेबस है उसमें जो सीडीपी के टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको कवर करने हैं। आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। बट आपको ध्यान यही रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी जो कंटिन्यूटी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने रिसोर्सेज अच्छे पढ़ लिए लेकिन आपने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं किया या फिर आपने उनको कंटिन्यूटी में नहीं किया, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर होने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करके उसको रिवाइज भी किया है और कंटिन्यूटी में भी किया है, तो आपका एग्ज़ाम श्योरिटी से क्लियर हो जाएगा। और जुलाई में एग्ज़ाम है, अभी बहुत टाइम है आपके पास सीटेट को क्लियर करने के लिए, मोर देन सफिशेंट टाइम है, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो टारगेट कीजिए सीटेट को, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट की रिक्वायरमेंट रहती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको अगर प्रेफरेंस चाहिए वहाँ पे टीचिंग जॉब के लिए, तो आपको सीटेट तो क्लियर करना ही होगा। तो चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना अपना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टारगेट करें। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।